Hello viewers, I am Amir Shahzad Ranja and today our topic is parliamentary form of government. It is also called Westminster system or cabinet system. Let's start with the definition of parliamentary form of government. A parliamentary form of government is a government in which executive is taken from legislature. It means that executive is the part of legislature. पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत होता है जिसमें इंतज़ामिया मुकन्नना के अंदर से ली जाती है, यानी इंतज़ामिया मुकन्नना का हिस्सा होती है. लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस ओवर what is legislature and what is executive. Legislature is the parliament or the members of parliament. They are also called the elected representatives. And executive is the council of ministers. Ministers are कैबिनेट. मुकन्ना से मुराद एक कानून साज असम्बली या अवामी नुमाइंदे होते हैं, जबकि इंतज़ामिया से मुराद मिनिस्टर्स या कैबिनेट है. तो हम कह सकते हैं कि एक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के अंदर मिनिस्टर्स या इदारों के सियासी सरबराह मुकन्ना के अंदर से लिए जाते हैं. वो पहले मुंतखब होकर ऐवान में आते हैं और फिर इंतज़ामिया का हिस्सा बनते हैं. दी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर UK, पाकिस्तान एंड इंडिया. पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की मिसालें बरतानिया, पाकिस्तान और इंडिया हैं. इट इज़ कॉल्ड वेस्टमिंस्टर सिस्टम बिकॉज द ओरिजिनल पार्लियामेंट वाज मेड इन द ब्रिटिश सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, अ बरो इन लंदन. इसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि बरतानिया के अंदर पहली पार्लियामेंट लंदन के अंदर मौजूद वेस्टमिंस्टर सिटी के अंदर वजूद में आई थी. वेस्टमिंस्टर लंदन के अंदर मौजूद एक बारो है, यानी लोकल गवर्नमेंट का एक यूनिट है. नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेसिकली नॉट बेस्ड ऑन द principle or theory of separation of power that was propounded by Montesquieu, in which he says that all the governmental powers, means legislative powers, executive powers and judicial powers, should not be concentrated in a single hand or single body. So this system of government is not based on the theory of separation of power. जब हम पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की वज़ाहत करते हैं तो पता चलता है कि ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये इख्तियारात की अलहदगी के असूल पे मबनी नहीं है. इख्तियारात की अलहदगी का असूल मॉन्टेस्क्यू ने पेश किया था, जिसके मुताबिक वो कहता है कि हुकूमत के तीनों इख्तियारात, यानी कानून साजी का इख्तियार, इंतज़ामी इख्तियार और अदलिया का इख्तियार किसी एक शख्स या किसी एक इदारे के पास नहीं होने चाहिए. तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उस थ्योरी के ऊपर बेस नहीं करता. इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या इस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री तर्ज़ हुकूमत के मुखालिफ एक दूसरा निज़ाम है जिसको सदारती या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. वो निज़ाम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस करता है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट to be explained over here is the position of Prime Minister. The Prime Minister in a parliamentary form of government is the head of government. The Prime Minister and his cabinet or the Council of Ministers is the real executive in this form of government. The Prime Minister is the chief executive or the real chief executive of the state or government. इस निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है. वज़ीर आज़म और उसकी काबीना या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तमाम हकीकी इख्तियारात की मालिक होती है. वज़ीर आज़म रियासत या हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है. Another important point in this concept of government is the position of president or king or queen. The president or king or queen is the head of state. The difference between president and king or queen is that the president is elected by the people and king and queen hold this position on the hereditary basis. The president
or king or queen is the nominal executive of state or government, as he or she possesses the ceremonial powers. इस तर्ज हुकूमत के अंदर एक और अहम नुक्ता सदर ममलिकत या बादशाह या मलका की पोजीशन है। प्रेसिडेंट या बादशाह या मलका इस निज़ाम हुकूमत के अंदर बराए नाम इख्तियारात के मालिक होते हैं। इस तर्ज हुकूमत के अंदर हुकूमत का सरबराह और रियासत का सरबराह दो अलग शख्सियात होती हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट point to be noted in this form of government is that the duration of executive means prime minister or his cabinet is dependent on the confidence of the parliament. They remain power so long as they hold the confidence of the majority of the members of the parliament. इस तर्ज हुकूमत के अंदर एक और अहम नुक्ता वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना का इख्तियार में रहने का है। वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना उस वक्त तक इख्तियार में रहते हैं जब तक कि वो पार्लियामेंट की अक्सरियत का एतमाद रखते हैं। जब वो एतमाद खो देते हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद हो जाती है, तो उन्हें अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ती है। टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट is called parliamentary form of government because the government is run through the parliament. As parliament has the function or the responsibility to make laws, and it also has the function of execution of laws and the supervision of the executive. The executive is responsible to the legislature and it is answerable to the legislature. So, for this reason, this system of government is called parliamentary system of government, as the overall working of the government is the responsibility of the parliament. इस तर्ज हुकूमत को पार्लिमानी तर्ज हुकूमत इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर तमाम हुकूमती काम या इख्तियारात पार्लियामेंट के ज़िम्मे होते हैं। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर या मजलिस कानून साज ना सिर्फ कानून बनाती है बल्कि वो कानून की अमलदारी को भी यकीनी बनाती है। यानी इस तर्ज हुकूमत के अंदर इंतज़ामिया मुकन्ना के आगे जवाबदेह होती है, तो इस तरह पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कानून बनाने और कानून को लागू करने का और इंतज़ामिया को चलाने का भी काम ज़िम्मे होता है। Here I would request you not to mix this concept of parliamentary form of government with parliamentary supremacy or parliamentary sovereignty, because this may be true in the context of British Parliament, as we can say in British parliamentary system of government the British Parliament is supreme or British Parliament is sovereign. But this example may not fit the other parliamentary form of governments in the world, because there are certain other factors that are to be taken into consideration while talking about the parliamentary supremacy. This concept of parliamentary supremacy or parliamentary sovereignty would be discussed in some other lecture in detail. यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को पार्लियामेंट की हुक्मरानी या पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कंसेप्ट ठीक होता है कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जब हम किसी और दुनिया के पार्लिमानी निज़ाम को पढ़ते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे इस तरह दुरुस्त नहीं भी हो सकती, क्योंकि पार्लिमानी हुक्मरानी या पार्लिमानी बालादस्ती के लिए कुछ और भी महरक़ात होते हैं जिनको मद्देनज़र रख कर हम ये फ़ैसला करते हैं कि किसी कंट्री का पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है या सॉवरेन है या नहीं है, या उसकी क्या पोजीशन है या उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम किसी और लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं सादा अल्फाज में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश करता हूँ कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से मुराद एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसके अंदर इंतज़ामिया मुकन्ना के अंदर से ली जाती है, और इस निज़ाम हुकूमत के अंदर हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है और
वज़ीर आज़म और उसकी काबीना हकीकी इख्तियारात की मालिक होती है और वज़ीर आज़म को उस हुकूमत या रियासत का चीफ़ एग्जेक्टिव कहा जाता है। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के अंदर सदर या बादशाह या मलका की तरह की कोई और शख्सियत भी होती है, लेकिन उनकी पोजीशन बराए नाम होती है, उनके इख्तियारात बराए नाम होते हैं। हकीकतन वो इख्तियारात वज़ीर आज़म या उनकी काबीना इस्तेमाल कर रही होती है। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत का तफसीली जायज़ा हम अगले लेक्चर यानी पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की खसूसियात के अंदर लेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं कि वो बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपको रिटन मटेरियल डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई वेबसाइट से मिल जाएगा।